हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो सेकंड फेज का एग्जाम होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। और इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो क्वाड्रिलेटरल चल रहा है। क्वाड्रिलेटरल का आज ये 6वां भाग है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं, उससे आगे से देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए लंबाई ज्ञात कीजिए, यहाँ पे टाइपिंग में गलती हुई तो वहां पे लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है? 3:1। 3:1। यहाँ देखिए एक आयत है। अब यहाँ पे इसकी लंबाई कितना दिया है? लंबाई दिया है 3x मान लेते हैं। चौड़ाई कितना है? x। क्योंकि यहाँ पे 3x और ये x। यहाँ पे इसका क्या है? परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर यहाँ क्या होता है? परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 3x। यहाँ पे आएगा 3x प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया है 96 मीटर दिया है। परिमाप कितना दिया है? 96। तो यहाँ पे हो जाएगा 96 बराबर यहाँ पे 2 गुणे, यहाँ देखिए यहाँ पे 3x और x कितना हो जाएगा? 4x। 4 दूनी 8x, तो 8x बराबर 96। x बराबर कितना होगा? 96 बटा 8 हो जाएगा। 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 इक्के 8, यहाँ देखिए 8 दूनी 16, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। तो 12 सेंटीमीटर क्या आ गया इसकी? यहाँ पे ये x चौड़ाई आ गई, लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या है? लंबाई पूछा है। तो लंबाई 3x है, यहाँ पे 3 गुणे 12, यहाँ पर आती है 36 सेंटीमीटर। मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। मीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर हटाती है, तो यहाँ पे 36 मीटर आएगा। कितना आएगा? 36 मीटर इसकी लंबाई है। तो 36 मीटर किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भूमि के आयताकार प्लाट के आयाम निकटतम कोणांक में सही दिए गए हैं। 37 मीटर और 23 मीटर है। तो आयत की परिधि, आयत की परिधि यही होती है 2 गुणे यहाँ पे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे दोनों दिया है, लंबाई दिया है और चौड़ाई भी दिया है। इसी में रख दीजिए। यहाँ देखिए लंबाई कितना दिया है? लंबाई दिया है 37 मीटर। यहाँ पे लंबाई कितना दिया है? 37 मीटर प्लस चौड़ाई कितना दिया है? 23 मीटर। यहाँ हो जाएगा 23। जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़ेंगे तो 7 3 10 और यहाँ पे 3 2 5 1 6, यहाँ 2 गुणे 60, यहाँ पे 60 दूने 120। 120 मीटर है तो मीटर में है, हाँ मीटर 120 मीटर है। लेकिन यहाँ पे आयत की परिधि की ऊपरी सीमा, ये जो है निकटतम मान ले लीजिएगा। निकटतम यहाँ दशमलव बाद जो आया था उसको छोड़ दिया गया है। तो निकटतम मान अगर दशमलव लेते तो यहाँ पे इससे ज्यादा आता। इससे ऊपरी वैल्यू इसलिए बोला गया है। ऊपरी सीमा क्या है? यहाँ पे ऊपरी सीमा देखिए, इससे बड़ी वैल्यू जो होगी 122 मीटर होगा। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? 122 मीटर। इसका मतलब ये आंसर इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 भी देखिए, इसमें 120 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 120 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए वहां पे बोल दिया गया है ऊपरी सीमा क्या होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। तो यहाँ पे एक विकर्ण और एक भुजा की लंबाई दे दी है, दूसरे विकर्ण की जो है लंबाई पूछी जा रही है। आइए देखते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है तो इसका मतलब चारों भुजा इसकी क्या होगी? बराबर होगी। तो इस तरह से होगा ये समचतुर्भुज। इसकी जो है भुजा की लंबाई कितना दी है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ये सभी भुजाएं क्या होंगी? 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक विकर्ण इसका दिया हुआ है। एक विकर्ण कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे ये अगर 12 सेंटीमीटर तो ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं। ये अच्छा होगा और ये भी ये बराबर होगा। और यहाँ पे 90 डिग्री काटते हैं। यहाँ पे ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, और यहाँ पे मान लेते हैं ओ। यहाँ पे क्या मान लेते हैं? ओ। यहाँ पे ओसी की लंबाई निकाल लीजिए, इससे दुगना कर दीजिए तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। यहाँ पे त्रिभुज उठाते हैं बीओसी। त्रिभुज बीओसी में यहाँ देखिए त्रिभुज बीओसी यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, बनना नहीं है।
त्रिभुज बीओसी, बीओसी है यहाँ, बीओसी यहाँ पे ये क्या है, ये भुजा 6 है और ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर और यही हमें ओसी मालूम करना है, ये ओसी हमें क्या करना है, मालूम करना है। यही ओसी निकाल कर 2 गुना कर देंगे, दूसरे विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, एक भुजा 6 है, दूसरी भुजा 12 है, तीसरी भुजा लगा निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये होगा ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर यहाँ पे 12 का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 बराबर में 144 होगा और यहाँ 36 होगा। यहाँ घटा देंगे, 14 में 6 गए 8 और यहाँ पे 3 बचा, 3 में 3 गए 0, 108 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 3 लिख सकते हैं, 36 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 6 18, 3 3 9 10 हो जाएगा, 108 आएगा, मतलब वही है। यहाँ पे ओसी, ओसी का स्क्वायर हटाएंगे, ओसी के यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, 36 गुणे 3, 36 गुणे 3। अब यहाँ देखिए 36 में 6 बाहर आ सकता है, 36, ये 6 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 ये अंडर रूट में रहेगा, तो 6 अंडर रूट 3 आ गया ओसी। यहाँ पे ओसी बराबर 6 अंडर रूट 3, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसका दुगना हो जाएगा। यहाँ देखिए एसी की लंबाई क्या होगी, एसी बराबर होगा 6 अंडर रूट 3 गुणे 2, यहाँ पे 6 दूनी 12 रूट 3। यहाँ पे ओसी एसी की लंबाई कितनी आ गई, दूसरे विकेट की लंबाई कितनी आएगी, 12 रूट 3। यहाँ पे 12 रूट 3 किस ऑप्शन में है, तो पहले ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ देखिए इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17/3 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16/3 सेंटीमीटर है। तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरे विकर्ण की लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इसमें दिए यही है, इससे सेम टू सेम। यहाँ देखिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो भुजा कितना दिया है, 17 रूट 3, 17 रूट 3, 17 रूट 3, सभी 17 रूट 3 होंगे इसकी भुजा, रूट 3 है, सॉरी बटा 3 है, बटा 3, ये कितना है 17/3, 17/3। और इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, 18/3 सेंटीमीटर। एक विकर्ण यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे 18 दिए थे, 8 होगा, ये भी 8 होगा, यहाँ पे 8/3 होगा, ये भी 8/3 होगा। और ये वाला विकर्ण यही निकालना है हमें। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे मान लेते ओ, इसके विकर्ण 90 डिग्री काटते हैं, तो इसमें यहाँ पे एक त्रिभुज उठाइए बीओसी, त्रिभुज उठाते हैं यहाँ से बीओसी, यहाँ पे बीओसी। यहाँ देखिए ये भुजा मालूम है 17 रूट 3 है और ये भुजा इसमें 8 रूट 3 मालूम है, 8 रूट 3 ये भुजा इसमें निकाली है। यहाँ देखिए एक भुजा 8 है और एक भुजा 17 है, एक भुजा 8 है और एक भुजा 17 है, तो दूसरी भुजा क्या होगी, 15 हो जाएगी, क्योंकि ये पाइथागोरस मतलब ट्रिपलेट बनेगा। यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आएगा 8 × 64 हो जाएगा, 64 में 4 से भाग करेंगे, हमने निकालना बताया था भुजा, समकोण त्रिभुज की भुजा है। यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ 4 1 के 4, यहाँ पे आ गया 21, सॉरी यहाँ 28 64 होगा, यहाँ पे 28 64, 4 से भाग करेंगे यहाँ पे आएगा 16, 16 चौक 64, यहाँ 16 आ गया। 16 से पहले हम लेंगे, यहाँ देखिए 16 से पहले एक लेंगे तो क्या आएगा 15, 16 के बाद कितना आएगा 17। यहाँ देखिए 8 हो गया और उसमें से एक 17 हो गया, एक दूसरी क्या होगी 15 होगी, यहाँ पे ये कितना होगा 15, ये भुजा कितनी होगी 15 होगा, ये 15 हो गया। देखिए ये बटा 3 है, बटा 3 है तो ये 15/3 हो, तो यहाँ पे 15/3 है, क्योंकि यहाँ पे बटा 3 है और यहाँ पे भी बटा 3 है तो इसमें भी बटा 3 रहेगा। यहाँ पे कितना आ गया 15/3 आ गया। अब देखिए ओसी की लंबाई 15/3 आ गया, दुगना करना पड़ेगा, विकर्ण निकालने के लिए इसका दुगना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से पूरा एसी की लंबाई, एसी बराबर यहाँ पे कितना होगा 15/3, 15/3 गुणे कितना हो जाएगा 2, गुणे 2 करेंगे तो 15 दूना 30 बटा कितना आएगा 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गया। देखिए कितना आसान है। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही निकालिए आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है इसमें।
देखिए डी की जगह यहाँ पे सी टाइपिंग में गलती हुई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई √5 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाइयों का योग क्या होगा। यहाँ पे विकर्ण की लंबाइयों का योग पूछा जा रहा है। ये विकर्ण और ये विकर्ण की लंबाइयों का योग पूछा जा रहा था। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज, यहाँ देखिए इसकी समचतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी √5, ये √5, ये √5, ये √5, और यहाँ पे क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे 1/2 d1 d2 होता है, d1 d2। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1/2 d1 d2। d1 ये 2 यहाँ पे भाग इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, d1 d2। यहाँ पे d1 d2 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। और यहाँ पे देखिए ये है विकर्ण इसके, ये मान लेते हैं d1 है और ये क्या है, d2 है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, d1/2 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई d2/2 हो जाएगी। यहाँ पे ये भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे d2/यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे a b c d, यहाँ पे o मान लेते हैं। अभी एक त्रिभुज इसमें से उठा लीजिए, चाहे जो, यहाँ पे BOC से हम लोग ज्यादा परिचित है, तो BOC उठाइए। यहाँ पे त्रिभुज BOC, यहाँ पे ये वाली भुजा हमें मालूम है √5 है, और ये वाली यहाँ पे देखिए d2/2 है, d2/2 है, ये d2/2 है, ये d1/2 है। यहाँ पे देखिए d2/2 और यहाँ पे d1/2। तब यहाँ पे देखिए इसका ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण यहाँ पे √5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब और आधार इसमें से कोई भी मान लीजिए, तो लंब मान लेते हैं यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे लंब मान लेते हैं d1/2 का स्क्वायर, और इसके बाद प्लस यहाँ पे d2/2 का स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ देखिए ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 5 बराबर यहाँ पे d1 का स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे d2 का स्क्वायर बटा यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करके इधर गुणा कर सकते हैं, तो कॉमन कर लीजिए और इधर गुणा कर दीजिए, 4 बचे, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 यहाँ पे d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, और यहाँ पे d1 d2 मालूम है। एक फार्मूला हमें दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर यहाँ फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे ये d1 d2 आया है 8, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे a + b का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ देखिए d1 + d2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, ये a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। इसकी जगह क्या होगा, a स्क्वायर मतलब d1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d2 का स्क्वायर प्लस 2ab d1 d2। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे d1 + d2 का स्क्वायर बराबर हम लोगों ने निकाला क्या है, 20। यहाँ पे 20 है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम रख सकते हैं 20, और प्लस यहाँ पे 2 गुणे d1 d2। अभी हम लोगों ने निकाला जो क्षेत्रफल दिया था, तो d1 d2 कितना आया था, 8 आया था। यहाँ पे आएगा 20 प्लस 8 दूनी 16, 20 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए d1 + d2 का स्क्वायर है, d1 + d2 का होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। यहाँ पे d1 + d2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे √36 कितना हो जाएगा, 36, ये बाहर आएगा 6। यहाँ पे d1 + d2 यही तो पूछा था, विकर्ण, यही विकर्णों का योग पूछा था। विकर्णों का योग कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। बस देखिए कितना सिंपल सा है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ से इतना बड़ा अगर नहीं करना है तो एक फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये होता है, यहाँ से देखिए ये वाला फार्मूला, यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे 4 का गुणा हुआ है, यहाँ पे 4 का गुणा हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है, 4 का गुणा, और ये क्या हुआ है, इसका स्क्वायर हुआ है। इसका मतलब ये है कि 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अगर ये याद रखेंगे तो यहाँ पे देखिए
ये याद रखेंगे तो बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इतना बड़ा जो यहाँ पे हमने ये दिखाया आपको, इतना बड़ा ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर किधर, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और उसके एक बिकड़ की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। तो दूसरे बिकड़ की लंबाई क्या है? तो दूसरे बिकड़ की लंबाई बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होगी? बराबर होगी। भुजा की लंबाई कितना दी है? 26 सेंटीमीटर। यहाँ पे होगा 26, ये भी 26, ये भी 26, ये भी 26, और इसके एक बिकड़ की लंबाई दी है। बिकड़ की लंबाई कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना दिया है? 48 के आधा होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 48 का आधा। 48 का आधा कितना होगा? यहाँ पे होगा 24। यहाँ पे कितना होगा? 24, और ये होगा कितना? 24। यहाँ पे ए, ये बी, ये सी, ये डी, यहाँ पे ओ मान लीजिए। यहाँ देखिए ये दोनों भुजा मालूम है, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगर बीओसी में देखें, ये दो भुजा इसमें क्या है मालूम है, ये भुजा क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए। यहाँ देखिए ये ओसी, ओसी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे होगा, ये होगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा कितना? 24 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो करने पर कितना आएगा? यहाँ देखिए स्क्वायर करने पर कितना आता है? यहाँ देखिए 26 का स्क्वायर, 26 गुणे 26, 26 गुणे 26 करने पर आएगा 676, 676 और माइनस 24 गुणे 24, 24 गुणे 24 576, 576 आएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा? 100 आ जाएगा। गलत हुआ है क्या? कहीं पे 26 का स्क्वायर 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कहाँ गलती हुई है? 26 गुणे 26 तो 676 आ गया, और 24 गुणे 24 करने पर कितना आएगा? 24 गुणे 24 576 आएगा। यहाँ पे ओसी बराबर कितना आ गया? ओसी बराबर 100 आ गया। चलो सही है। ओसी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 100। तो ओसी बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ पे ओ और सी बराबर कितना आ गया? 10। यहाँ पे यहाँ तक कितना होगा? दुगना होगा। यहाँ पे एसी बराबर कितना होगा? यहाँ पे 2 गुणे 10, यहाँ कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर इसकी भुजा। क्या पूछा है? दूसरे बिकड़ की लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की बिकड़ों की लंबाई 16 सेमी और 12 सेमी है। समचतुर्भुज की परिधि क्या होगी? तो यहां देखिए परिधि पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। समचतुर्भुज है, यहां देखिए इसके बिकड़ों की लंबाई दिया है। बिकड़ों की लंबाई कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। ये मतलब 8 होगा, ये 8 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आधा, यहाँ तक ये क्या होगा? आधा। और दूसरा 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 है और ये 6 है। यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और यहाँ पे ये मान लेते हैं ओ है। यहाँ पे कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए, बीओसी, त्रिभुज बीओसी में। अब देखिए बीओसी में 90 डिग्री है। अब दो भुजा मालूम है, यहाँ पे सबसे बड़ी वाली भुजा हमें नहीं मालूम है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ देखिए इसका जो 8 है 64, और ये हो जाएगा कितना? 36, मतलब 10 आ जाएगा। इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 10, क्योंकि यहाँ देखिए ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ पे लंब कितना है? लंब 8 है और आधार कितना है? 6 है। यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ पे 8 है 64 और प्लस 36, 64 और 36 जोड़ेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। तो 100 आएगा। कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण बराबर कितना आएगा? 10 आ जाएगा। कर्ण बराबर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे भुजा कितनी आ गई? 10 आ गई।
इसका क्या पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है। तो भुजा आ गई तो भुजा सब 10-10 सेंटीमीटर होगा, 10-10 सेंटीमीटर होगा तो परिधि कितना होगी, 4a हो जाएगा। तो परिधि इसकी क्या होगी, परिधि चारों भुजाओं का योग यहाँ पे 4a हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ए आया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आया, यहाँ पे 4 गुणे 10, यहाँ पे 10 चौक 40 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में तो 40 सेंटीमीटर आ गया इसकी परिधि। तो 40 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। नहीं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे d1/2 और यहाँ पे स्क्वायर d1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका d1/2 का स्क्वायर और यहाँ पे होगा d2/2 का स्क्वायर। ये भी कर सकते हैं। यहाँ इसी से जो अगर ये याद रखेंगे तो इसी से बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहाँ भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, d1/2 का स्क्वायर d2/2 का स्क्वायर। इसमें रख देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, भुजा आ जाएगी। तो ये इतना बड़ा जो किए हैं इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई जाती थी। तो बहुत सिंपल सा है, देखिए समचतुर्भुज से खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देखिए समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, इसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दी है। ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आधा 3 सेंटीमीटर आधा 3 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ देखिए ये वाला ए बी सी डी, यहाँ पे ओ मान लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे हमें यही ओसी की लंबाई चाहिए, इस वाले त्रिभुज में बीओसी में, तो बीओसी में ये वाली लंबाई चाहिए हमें। तो ये क्या होगा, 3 4 है, अगली भुजा क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 3 4 5, ये देखिए 3 4 5, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, ये 3 है ये 4 है, ये 5, ये छोटी वाली भुजा है, इसको कम आना चाहिए। कितना आ रहा है ये, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये वाला ओसी बराबर यहाँ पे 4 से 16 माइनस 9 हो जाएगा। 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 16, अंडर रूट 7 आएगा, ये अंडर रूट 7 आएगा। तो अंडर रूट ये 7 आ गया और ये भी अंडर रूट 7 आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 अंडर रूट 7 आएगा। यहाँ पे देखिए गलत है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 7 आएगा, 2 अंडर रूट 7। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या आ गई, 2 अंडर रूट 7। 2 अंडर रूट 7 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के विकर्णों का योग चतुर्भुज के परिमाप का होता है। यहाँ देखिए चतुर्भुज एक लीजिए, यहाँ देखिए कुछ बोला नहीं है, कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए। मान लेते हैं हम वर्ग ले लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं। तो इसकी भुजा मान लेते हैं 2 2 2, कुछ भी मान सकते हैं आप, कुछ मान कर लगा लीजिए, 2 मान सकते हैं। और यहाँ देखिए इसके क्या पूछा जा रहा है, इसके जो है चतुर्भुज के परिमाप, चतुर्भुज विकर्णों का योग चतुर्भुज के परिमाप का होता है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये विकर्ण है, ये विकर्ण। तो विकर्ण इसको क्या, इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो विकर्ण क्या कर सकते हैं, देखिए ये 90 डिग्री होता है, तो ये क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण का इसके इस दोनों कर्ण बराबर क्या होता है, इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग होता है। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 4 जोड़ लेंगे 8 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ये क्या होगा, 2√2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। तो 4a होता है परिमाप, 4a। तो 4a यहाँ पे 4 गुणे 2, कितना हो जाएगा 8। और इसको विकर्णों का योग करेंगे, विकर्ण कितना है, ये विकर्ण 2√2 है। तो 2√2 प्लस 2√2 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4√2 आएगा, 4√2 आएगा। अब यहाँ देखिए इसका 2 का गुणा होता तब 8 आता। इसका मतलब ये है, इसका परिमाप जो है
परिमाप क्या है, बड़ा है, किससे, विकर्णों के योग से, विकर्णों के योग से, विकर्णों के योग से ये बड़ा है, क्योंकि देखिए विकर्णों का योग कितना है, 4√2 आया है, और इसका जो है परिमाप कितना आया है, इसका परिमाप कितना है, 8 है। इसका मतलब क्या है, इसका परिमाप जो है बड़ा है, इसका परिमाप जो है बड़ा है। यहाँ बोल रहा है कि चतुर्भुज विकर्णों का योग चतुर्भुज के परिमाप से बड़ा है, तो बड़ा है तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ देखिए विकर्णों का योग चतुर्भुज के परिमाप से बड़ा है, तो ये जो कि विकर्णों का योग बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे पहला ऑप्शन के से 3/4 और से बड़ा के बराबर के से 1/2 कम, 1/2 तो कम नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब अब यही ए ऑप्शन बच रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ देखिए 49 में जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और दो विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ देखिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की इसकी भुजा है। यहाँ देखिए भुजा और विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और इसमें से विकर्ण भी 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर 1 3, यहाँ पे 1 3 होगा क्योंकि आधा है। ये विकर्ण इसके जो है बराबर भागों में कटते हैं। ये 3 है, ये 3 है, और ये 90 डिग्री काटता है। इसको मान लेते हो, इसको मान लेते हैं BCD। यहाँ पे BOC में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाली भुजा इसमें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये कर्ण है, यहाँ पे OC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर माइनस इसका, ये आधार होगा या लंब होगा, लंब का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे -9 हो जाएगा। तो 36 में से 9 गया, देखिए 16 में से 9 गया, 7 बचा, तो यहाँ पे आएगा 27। यहाँ पे कितना आ गया, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ पे बचा है 2, 27 आ गया। यहाँ पे OC के स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। यहाँ पे 3 त्रिक 9, यहाँ पे 3 बाहर आ सकता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 अंडर रूट 3। यहाँ पे कितना आ गया, 3 अंडर रूट 3, ये भी होगा 3 अंडर रूट 3। यहाँ दूसरे विकर्ण ये दोनों जोड़ लीजिए, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे देखिए इसका OC का दुगुना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आधा होगा। यहाँ पे OC का दुगुना कर दीजिए, यहाँ पे OC का दुगुना कर दीजिए, तो दुगुना करेंगे तो यहाँ 3 दूनी 6√3 हो जाएगा, 6√3। तो दूसरा विकल्प क्या है, 6√3। यहाँ पे 6√3 किसी ऑप्शन में है, तो किसी ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, कहीं गलती हो गई क्या। विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है ये, और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे होगा 36, और यहाँ पे 3 त्रिक 9, 36 में से 9 गया कितना, 9 7 16, यहाँ बचा है 2, 27 आ गया। यहाँ पे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यहाँ पे सही तो है, 6√3 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 × D2 होता है। तो D1 यहाँ पे देखिए, D1 कितना है, 6√3, यहाँ पे 1/2 गुणे 6√3, और दूसरा क्या है, एक विकर्ण 6 है, यहाँ पे गुणे 6, यहाँ पे 2 काटेंगे, 2 3 6, यहाँ पे 3 आएगा, 6 3 18, 18√3 आएगा, 18√3 किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।